हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाबा जी क्लासेस। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने एक और वीडियो लेकर के आया हूँ यूपीपीसीएल एग्जाम के रिगार्डिंग, जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है 2024 में। हमारा मार्च में होने वाला था, अक्टूबर में हो गया, 27 अक्टूबर का पोस्टपोन कर दिया उन्होंने। अब भी खबर ऐसी आ रही है जो कि हमारे जो पोस्टपोन की खबरें बहुत ज्यादा आ रही है कि दोबारा से पोस्टपोन हमारा यूपीपीसीएस का एग्जाम होगा। अब दोस्तों, इसको बच्चे किस नज़र से ले रहे हैं, किस नज़र से नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यूमर फैला हुआ भी है। और लेकिन ये इस बात में कहीं ना कहीं तक पॉजिटिविटी दिखती है कि हाँ, ये एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है। वो किस तरीके से, कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। देखिए, और वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपका जो एग्जाम का नोटिस है आयोग क्यों नहीं दे रहा है कि पोस्टपोन इस तारीख को होगा। ये भी मैं आपको आगे चल करके इस वीडियो में सारी चीजें बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि यूपीपीसीएस का एग्जाम 27 अक्टूबर को होने वाला है, और आपका बीपीएससी का भी एग्जाम जो है ये नवंबर में है। तो सभी को जो है अपने अपने एग्जाम्स की सभी को पता है कि कैसे क्या करना है। लेकिन बच्चे इस टाइम इतना कंफ्यूज हो रखे हैं पढ़ाई को लेकर के कि हम पीसीएस की तैयारी करें या बीपीएससी की तैयारी करें, क्योंकि दोनों के सिलेबस स्टेट को छोड़ के, मतलब जीएस को छोड़ करके, स्टेट तो अलग अलग पढ़नी है सभी को। और भाई, जब पढ़ोगे नहीं तो उसमें तो काम हो नहीं पाएगा। आप सभी को ये भी पता है कि जितने भी स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं लोक सेवा आयोग की, स्टेट राज्य लोक सेवा आयोग की, तो उसमें क्या है कि सभी अपना अपना जो है 100% देना चाहते हैं। लेकिन ऐसे व्यूमरों की वजह से जो है वो अपना 100% दे ही नहीं पा रहे हैं। पढ़ाई में मन ही नहीं लग पा रहा उनका। पढ़ रहे हैं तो एक आध वीडियो आ जाती है कि पोस्टपोन्ड हो रहा है, पोस्टपोन्ड के ऊपर देखने लग जाते हैं। फिर भाई, कंसिस्टेंसी बनी नहीं रही है बच्चों की इस टाइम। इससे पहले 27 अक्टूबर का एग्जाम था, उसकी बच्चों को पता थी। उस टाइम देखो, बच्चा कोई भी कहीं दिखता नहीं था, मतलब कि पढ़ ही रहे थे सब। अब जो है इतना रिलैक्स भी हो रहे हैं कि हाँ, एक्चुअल में एग्जाम पोस्टपोन्ड हो। हाँ, हालांकि हो रहा है पोस्टपोन्ड, लेकिन आयोग की तरफ से अभी 100% बातें नहीं कही गई हैं। और उसकी जो बातें हैं जो नहीं कही गई हैं, उसके कुछ निम्न कारण है, मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता ही है, 27 अक्टूबर को तो खत्म, कंफर्म हो ही गया है कि ये पोस्टपोन हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि दोस्तों, ये नोटिस क्यों नहीं दे रहे हैं आखिरकार, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, जो इन्होंने सरकारी सेंटरों की बात करी है कि सरकारी स्कूल में ही सेंटर बनाए जाएंगे, इस बात को लेकर के ये खुद फंस गई हैं कि अब क्या होगा। हमने कमिटमेंट कर दिया, उसको कंप्लीट करना तो होगा। सीधी सी बात है, एक तो सेंटर इनके पास कमी कमी पड़ी गई है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो अब ये यूपी में जो उपचुनाव होने वाले हैं तो दिसंबर में 6 महीने हो जाएंगे। आप सभी को पता है, दिसंबर में 6 महीने हो जाएंगे। उससे पहले इन्हें जो है उपचुनाव कराने बहुत जरूरी है। अगर नहीं कराए तो दिक्कत है इनके लिए। अब उसी को ध्यान में रखते हुए इनको जो है, अभी जो इलेक्शन में जो बहुत गंदा परफॉर्मेंस देखा गया था इनका, जो है उनको सीटें बहुत ही कम मिली थी इस बार यूपी में। तो मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि इनके कान खुल गए कि उपचुनाव में हमें अपना वर्चस्व दिखाना पड़ेगा, और ये दिखाना पड़ेगा कि हम अभी भी जिंदा हैं, मतलब कि हमारे पास अभी भी लोगों का समर्थन है। इसको दिखाने के लिए इन्होंने, आयोग बार बार शासन से अनुमति मांगना चाहता है कि हर हमें अनुमति दीजिए, हम एग्जाम कराएंगे ये वो, लेकिन शासन अभी अनुमति दे ही नहीं रहा है। और वो देगा क्यों नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखो, इसलिए नहीं देगा वो, क्योंकि शासन ये चाह रहा है कि कब जो है चुनाव आयोग उपचुनाव की घोषणा कर दे वो। लेकिन उपचुनाव की घोषणा कर देगा, किस तिथि को उपचुनाव होने वाले हैं, तो फिर वो जो है सीधे बोलेगा पेपर आप करा लीजिए। उपचुनाव देखो दिसंबर से पहले ही होने हैं, आप सभी को पता है उपचुनाव दिसंबर से पहले ही होने हैं। इन सब का, शासन का पूरा ध्यान उपचुनाव की ओर ही है। तो भैया, सीधी सी बात यही है कि आप अपना पेपर की तैयारी दिसंबर माह मान करके चलिए। दिसंबर में कब होगा एग्जाम? संडे वाले दिन ही होता है एग्जाम, सभी को पता है। अब आप देख लीजिए, आरओ का एग्जाम कभी भी खिसकेगा नहीं, वो पोस्टपोन होना ही नहीं है, वो तो फिक्स है। ठीक है, वो तो होगा ही 22 तारीख को। अब यूपीपीसीएस का एग्जाम है, वो कब होगा कब नहीं होगा, ये दिसंबर में आप संडे से लगा सकते हो। अगर दिसंबर में नहीं हुआ ना दोस्तों, तो ये जो है सीधे आपका मार्च में हो जाएगा। मार्च में क्यों होगा? क्योंकि कुंभ का मेला जो है जनवरी में स्टार्ट हो रहा है। जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा, 1 महीने तक चलेगा, सोचो। और सारी पुलिस फोर्स और प्रशासन वहीं पे व्यस्त होगा उसकी व्यवस्था संभालने में, और बड़ा वाला मेला लग रहा है इस बार जो है। तो समझ लीजिए, इस बार जो है एग्जाम आपका जो है, मेरे ख्याल से दिसंबर में कंफर्म है। और लेकिन 27 अक्टूबर तो 100% है, उस पर नहीं हो रहा है बस। और एक और चीज बता दूं आपको कि ये जो आयोग की मीटिंग होगी, आपकी जो मीटिंग होती है, देखो शुक्रवार और मंगलवार को 2 दिन में मीटिंग होती है इसकी, और ये उसी दिन नोटिस निकालता है।
या फिर उससे अगले दिन नोटिस निकाल देता है। जैसे आज मीटिंग हुई तो अगले दिन नोटिस निकलेगा। तो अब ये जो है, अब ये शुक्रवार तो निकल गया, इसमें कोई भी इनका सॉल्यूशन नहीं आया, और इनमें चर्चा तो इसी बात को लेकर के हो रही है कि कैसे एग्जाम कराया जाए। ठीक है, शासन मंजूरी देने के लिए नहीं दे, जब तक वो जो है चुनाव आयोग की घोषणा ना कर दे, चुनाव आयोग जो है घोषणा ना कर दे कि इस तारीख को उपचुनावों की तिथि है, इस तारीख को कराने, नवंबर में होने हैं, इतना तो कंफर्म है, नवंबर में ही उपचुनाव होने हैं। ठीक है, और उसके बाद ही तुम्हारा एग्जाम होगा। तो ये जो है, बस इतना ही ध्यान रखना इस चीज को कि 27 का तो एग्जाम है नहीं, 8 दिसंबर में एग्जाम कन्फर्म है आपका, इतना ध्यान रखो, और अपनी पढ़ाई दिसंबर को मानते हुए ही करो। और ये जो स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है, आपको मेल आईडी, इस पे मेल करिए आयोग को, जैसे मैंने मेल किया है, आप देख सकते हो यहाँ पर पे मैंने जो मेल किया, आप यहाँ पर पॉज करके रोक सकते, पढ़ सकते हो, और ऐसे मेल करो, और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में करो कि आयोग खुद मजबूर हो जाए इन सभी का रिप्लाई देने के लिए। तो ठीक है, तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप सभी ज्यादा से ज्यादा मेल करें इस ईमेल आईडी पे, और जिससे कि ये जो है इनके कानों में जू रहेंगे, और अपना जो है नोटिस सामने आए, और हम तसल्ली पूर्वक आराम से अपनी तैयारी की ओर अग्रसर हो जाएं। क्योंकि बच्चे खुद परेशान है भाई। एक बात बताओ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मान के चलिए यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ, और मैं एक एस्टिमेट लगाया कि मैं 4 महीने 5 महीने पेपर से पहले मैं तैयारी करने जाऊंगा, इतना मेरा बजट है। और उस बजट से ज्यादा अगर तुम्हारा एक्सीड हो रहा है, तो फिर मेरा ये आर्थिक लॉस भी हो रहा है, प्लस उसके साथ साथ मानसिक भी हमारा दिमाग खराब हो रहा है। यहाँ पे मानसिक रूप से भी हम गर्त में जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना पढ़ाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखा है, और सभी को ये सोचना चाहिए कि हमें सबसे ज्यादा, जैसे आपने जो वनडे एग्जाम के लिए मेल करे थे ना, उसी तरीके से आप इसी के लिए भी मेल, ज्यादा से ज्यादा मेल करिए, इतने मेल करिए कि इनको जवाब देना मजबूरन हो जाए। हालांकि वैसे 5 से 7 दिन के अंदर, या 7 से 8 दिन के अंदर आपका जो है ये क्लियर हो जाएगा। और देखो, मैं बता दूं आपको जो है कि ये 10 से 11 तारीख को ये कंफर्म कर देंगे, और नोटिस ऑफिशियल आपका आने वाला है कि हाँ, आपका जो है एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, और दिसंबर में चांसेस हैं। ठीक है, तो इस चीज को मैं यही कहूंगा, यहीं पर समाप्त करूंगा अपनी वीडियो को। और अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, और ये मेल करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।